नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पदों से हटाने के आदेश। कोर्ट ने पूछा, गृह सचिवों ने क्यों मूंद रखी हैं आंखें। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पदों से हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने गृह सचिवों को इसके बारे में शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने पुलिस के दोनों उच्चाधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिए जहां से दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित करने का अवसर न मिले। वहीं हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले में पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखें मूंद लीं। कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए अपितु दिखना भी चाहिए। इस सिद्धांत को देखते हुए अधिकारियों को मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। वहीं मामले में प्रार्थी निशांत ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के खतरे के बारे में हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। एक दिन में अटल टनल रोहतांग को पार कर लाहौल के सिसु पहुंचे 10,000 पर्यटक वाहन। अटल टनल रोहतांग पार करते ही सैलानी बर्फ के दीदार कर पा रहे हैं। पिछले कल 10,000 पर्यटक वाहन टनल पार करके सिसु पहुंचे। सैलानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़के तापमान के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं। यदि मनाली व आसपास के दायरे में बर्फबारी होती है तो सैलानी लाहौल नहीं जाएंगे। उस तरफ जाने के रास्ते प्रशासन खतरे के चलते वैसे ही बंद करवा देगा। फिर सैलानी मनाली में ही बर्फ के बीच मौज मस्ती कर पाएंगे। कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबारी भी बर्फबारी के इंतजार में बैठे हैं। सीएम सुक्खू बोले, मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को किया जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि उन्हें यहां आकर सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होमस्टे के संचालन को भी विनियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है तथा यहाँ पर 70% तक वन क्षेत्र हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने दुबई जाकर निवेशकों को पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। सीएम सुक्खू बोले, अगले सेब सीजन से बागवानों को मिलेगा यूनिवर्सल कार्टन। 23 करोड़ की राहत राशि बांटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले सेब सीजन से बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन मिलेगा। यह बात उन्होंने पिछले कल ठियोग के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन पर कही। सुक्खू ने पराला में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पराला में प्रोसेसिंग प्लांट बनने से हिमाचल के सेब बागवानों को फ़ायदा मिलेगा। इसमें सरकारी उपक्रम HPMC फ्रेश एप्पल जूस, जैम, स्क्वैश, वाइन, एप्पल विनेगर तैयार करेगा। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। चंबा में तरेला के समीप निजी कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा पिछले कल दोपहर हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल कार ढकोग से तरेला की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया। रायसन के मलोगी में आग की भेंट चढ़ा मकान, 8 लाख रुपए का नुकसान। कुल्लू जिला के तहत रायसन के मलोगी गांव में आग लगने से बुधराम पुत्र भीमी राम का रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है।
आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और आग लगने की सूचना दमकल चौकी पतली कूहल को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग पतली कूहल के प्रभारी राजकुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अग्निकांड की घटना से घर के मालिक बुधराम को लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि लगभग 15 लाख की संपत्ति को जलने से बचाया गया है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विलुप्त हो रहे भोजपत्र को फिर से जिंदा करेगा जायका प्लान तैयार, अगले साल से शुरू होगा काम। हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो चुके भोजपत्र को जिंदा करने के लिए जायका वानिकी परियोजना कार्य करेगी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से अगले साल यानी 2024 से भोजपत्र पर काम शुरू होगा। इसके लिए जायका वानिकी परियोजना ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पिछले कल जायका वानिकी परियोजना की कार्यकारी समिति यानी ईसी की 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। जयराम की नसीहत, हाटी को एसटी स्टेटस के मामले में राजनीति न करे कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में राजनीति न करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जो बिल राज्यसभा लोकसभा से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन चुका है, उसे लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं। कांग्रेस को अब इस मामले पर राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि कुछ विषय राजनीति से हटकर होते हैं और उन पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल यहां मीडिया से चर्चा में यह बात कही। इस मौके पर स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और बीजेपी नेता बलदेव तोमर भी उनके साथ थे। सीएम ने पराला में लोकार्पित किया अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र, आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ फंड जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल ऊपरी शिमला के दौरे के दौरान ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधान संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे तथा इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाई सख्ती। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने पिछले कल बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज एफआईआर करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।